क्या आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपके रास्ते को पूरी तरह नई दिशा दे सकता है? आज की इस टैरो रीडिंग में हम उन ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके जीवन में क्लैरिटी, नए अवसर और इनर ग्रोथ लेकर आ रही हैं। यह रीडिंग खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या किसी उलझन में सही निर्णय लेने की तलाश में हैं। अगर आप हाल ही में थोड़ा कंफ्यूज्ड, इमोशनली टायर्ड या मेंटली स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए खास हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हर बात हर व्यक्ति पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकती। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें हल्की बंद कीजिए और उस व्यक्ति या स्थिति को अपने मन में लाइए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में आपके लिए कौन से मौके, चुनौतियां और पॉजिटिव बदलाव सामने आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ऐसी सोलफुल रीडिंग्स पसंद है तो हमारे साथ जुड़े और इस जर्नी का हिस्सा बने। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपकी कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां आपने अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच एक संतुलन बनाना शुरू कर दिया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा बताती है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है और अब आप चीजों को पहले से ज्यादा स्पष्टता के साथ समझ पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीते समय में किसी स्थिति ने आपको इमोशनली काफी मजबूत बना दिया है। हो सकता है किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा हो या फिर आपने खुद को बार बार समझाते हुए आगे बढ़ना सीखा हो। अब आपके अंदर एक ऐसी क्लैरिटी आ रही है जहां आप सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सच और तर्क के आधार पर फैसले लेना चाहते हैं। आप अब अपने लिए बाउंड्रीज बना रहे हैं। पहले जहां आप दूसरों की बातों या फीलिंग्स को ज्यादा महत्व देते थे, अब आप अपनी सच्चाई को पहचान रहे हैं। यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन को खत्म करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में यह ऊर्जा आपको गाइड कर सकती है कि आप अपने जीवन में किन लोगों को जगह दें और किन से दूरी बनाना जरूरी है। यह एक ऐसा समय हो सकता है जहां आप किसी सच्चाई का सामना करेंगे। यह सच्चाई थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन यह आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। ऐसा भी संभव है कि आप किसी सिचुएशन में अपनी बात खुलकर रखें, जहां पहले आप चुप रहते थे। यह कार्ड यह संकेत देता है कि आपकी इंट्यूशन और लॉजिक अब साथ काम कर रहे हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं, उसे समझने के साथ साथ आप उसे एनालाइज भी कर पा रहे हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आप अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रख रहे हैं और यही चीज आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स। अब जब आप क्लैरिटी और ट्रूथ के इस फेज में आ रहे हैं, आपके सामने एक नया अवसर भी उभरता हुआ दिखाई देता है। एस ऑफ पेंटाकल्स एक नई शुरुआत की ऊर्जा लेकर आता है। यह शुरुआत प्रैक्टिकल हो सकती है, जैसे कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ा कोई मौका। लेकिन यह सिर्फ बाहरी अवसर नहीं है, यह एक इनर ग्राउंडिंग भी है, जहां आप खुद को फिर से स्थिर महसूस करना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एक नया बीज दे रहा है, जिसे आप अगर पेशेंस और डेडिकेशन के साथ नर्चर करेंगे, तो यह आगे चलकर बहुत बड़ा और स्थायी फल दे सकता है। यह कोई छोटा सा मौका भी हो सकता है, जिसे शायद आप पहले नजरअंदाज कर देते, लेकिन अब आपकी क्लैरिटी आपको इसे पहचानने में मदद करेगी। यह कार्ड यह भी बताता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, जो लंबे समय तक टिकेगा। यह कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो धीरे धीरे स्टेबल होगा, या कोई करियर अपॉर्चुनिटी जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। यह शुरुआत बहुत ग्राउंडेड है, इसमें जल्दबाजी नहीं है,
बल्कि एक स्टेडी ग्रोथ की संभावना है। आपके अंदर जो बदलाव आया है वह इस नए अवसर को सही तरीके से अपनाने में आपकी मदद करेगा। आप अब इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना चाहते, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह एनर्जी आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जहां आप धीरे धीरे अपने सपनों को रियलिटी में बदलते देखेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स। इस नई शुरुआत और क्लैरिटी के बीच आपके अंदर एक नई क्यूरियोसिटी भी जाग रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा बताती है कि आप अब हर चीज को नए नजरिए से देखना शुरू कर रहे हैं। आपके अंदर जानने की इच्छा बढ़ रही है। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यह एक लर्निंग फेज है जहां आप अपने आसपास की हर चीज से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। यह भी संभव है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर थोड़ा अलर्ट हों। आप अब किसी भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। आप हर बात को समझना चाहते हैं, उसके पीछे की सच्चाई को जानना चाहते हैं। यह एनर्जी आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि आपके मन में डाउट्स आएं या आप ओवरथिंकिंग करने लगे। लेकिन यही प्रोसेस आपको सच के करीब ले जा रहा है। आप अब अपने लाइफ के ऑब्जर्वर बन गए हैं और यह अवेयरनेस आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि आने वाले दिनों में आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई मैसेज या रियलाइजेशन जो आपकी सोच को और क्लियर करेगा। यह छोटा सा इंसाइट भी हो सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट गहरा हो सकता है। आपके अंदर जो जागरूकता बढ़ रही है वह आपको अपने पाथ पर और कॉन्फिडेंट बनाएगी। आप अब खुद को समझने की जर्नी पर हैं और यह जर्नी आपको सही दिशा में ले जा रही है। 9 ऑफ वैंड्स। आपकी इस यात्रा में अब एक ऐसा पड़ाव सामने आता है जहां आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ताकत भी आपके अंदर बनी हुई है। 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा बताती है कि आपने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है। आपने हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों। आपके अंदर एक फाइटर स्पिरिट है जो आपको बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत देती है। ऐसा लग सकता है कि अब आप इमोशनली और मेंटली थोड़ा एग्जॉस्टेड हैं। आप सोच सकते हैं कि कब तक आपको इतना स्ट्रॉन्ग बने रहना है। लेकिन यही कार्ड यह भी बताता है कि आप अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं। यह वह समय है जहां आपको बस थोड़ा और पेशेंस और रेजिलियंस दिखाना है। आपके पिछले एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और अब वही लेसन्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। आप किसी भी सिचुएशन में खुद को पूरी तरह खुलने से पहले सोचते हैं। यह सेल्फ प्रोटेक्शन की एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपने दिल के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बना चुके हैं ताकि आपको फिर से हर्ट न होना पड़े। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप खुद को पूरी तरह बंद न कर लें। बैलेंस बनाए रखना यहाँ बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां आपको लगे कि फिर से आपको खुद को प्रूव करना है या अपनी पोजीशन को डिफेंड करना है। लेकिन याद रखिए, आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप अब जानते हैं कि किस तरह से खुद को संभालना है। यह समय आपको यह सिखा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करें और किस चीज के लिए फाइट करना सही है। यह कार्ड आपको जेंटली रिमाइंड करता है कि आपकी जर्नी आसान नहीं रही, लेकिन आपने हर मुश्किल को पार किया है। अब बस थोड़ा और विश्वास खुद पर रखना है। आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपको इस फेज से आगे ले जाएगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपकी ऊर्जा धीरे धीरे एक अलग दिशा में शिफ्ट होती दिखाई देती है। 8 ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि आप अपने काम, अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर रहे हैं। यह एक डेडिकेटेड एनर्जी है
जहां आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपने लाइफ को बेटर बनाने में लग जाते हैं। आप अब समझ चुके हैं कि सिर्फ सोचने या महसूस करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट ही आपको आगे ले जाएगा। यह कार्ड यह दर्शाता है कि आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। आप नई स्किल्स सीख सकते हैं या अपने एग्जिस्टिंग वर्क में और मास्टरी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट का है। आप अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचान रहे हैं और उसे धीरे धीरे शेप दे रहे हैं। यह प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन यह बहुत रिवॉर्डिंग है। हर छोटा स्टेप आपको एक बेहतर वर्जन की ओर ले जा रहा है। इस एनर्जी में एक शांति भी है। आप बिना किसी जल्दबाजी के अपने काम में लगे हुए हैं। आपको यह समझ आ रहा है कि रियल सक्सेस टाइम और पेशेंस मांगती है। यह भी संभव है कि आप अपने करियर या पर्सनल गोल्स में ज्यादा फोकस्ड हो जाएं और यह फोकस आपको स्टेबिलिटी और सैटिस्फैक्शन देगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जर्नी अब एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रही है जहां स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा बताती है कि आप अब जल्दबाजी में नहीं हैं। आप हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं और यही चीज आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जा रही है। यह एनर्जी बहुत ग्राउंडेड है। आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कभी कभी लगे कि चीजें बहुत धीरे चल रही हैं, लेकिन यही स्लो एंड स्टेडी अप्रोच आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे रही है। आप अब ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जिस पर खुद भी भरोसा किया जा सकता है और दूसरे भी आप पर भरोसा कर सकते हैं। आप अपने कमिटमेंट्स को सीरियसली ले रहे हैं। चाहे वह वर्क हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ, आप हर चीज में कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन यह रिजल्ट इंस्टेंट नहीं होगा। यह धीरे धीरे आएगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप जो भी बना रहे हैं वह मजबूत और टिकाऊ होगा। आपके अंदर अब एक पेशेंस डेवलप हो चुका है। आप जानते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है और आप उसी रिदम में चल रहे हैं। यह एनर्जी आपको एंजाइटी से दूर ले जाती है और एक शांत कॉन्फिडेंस देती है। आपकी जर्नी अब एक ऐसी दिशा में है जहां आप खुद को सिक्योर और ग्राउंडेड महसूस करने लगेंगे। यह फेज आपको सिखा रहा है कि कंसिस्टेंसी ही असली शक्ति है। द एम्प्रेस। आपकी यात्रा अब एक बहुत ही कोमल, स्नेहपूर्ण और गहराई से जुड़ी हुई ऊर्जा में प्रवेश करती दिखाई देती है। द एम्प्रेस की उपस्थिति यह संकेत देती है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे फेज में आ रहे हैं जहां नर्चरिंग, सेल्फ लव और इमोशनल फुलफिलमेंट की भावना बढ़ने लगती है। अब तक आपने जो मेहनत की, जो धैर्य रखा, जो क्लैरिटी लाई, वह सब अब एक खूबसूरत रूप में खिलने की ओर बढ़ रहा है। यह कार्ड बताता है कि आप अपने अंदर की सॉफ्टनेस को फिर से महसूस करने लगते हैं। हो सकता है कि आपने खुद को लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के चक्कर में अपने इमोशंस को दबा दिया हो, लेकिन अब आप धीरे धीरे अपने दिल को खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह समय खुद को केयर देने का है, खुद को अप्रिशिएट करने का है। आपके आसपास भी एक पॉजिटिव और लविंग एनवायरनमेंट बन सकता है। यह कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको इमोशनल कंफर्ट दे, या फिर आपके अपने भीतर का कनेक्शन गहरा हो सकता है। यह एनर्जी ग्रोथ और अबंडेंस की है। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही आपके एफर्ट्स अब फल देने की ओर है। यह भी संभव है कि आप क्रिएटिविटी की ओर आकर्षित हों। आप कुछ नया क्रिएट करना चाहें, चाहे वह आपके काम में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में। यह क्रिएशन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आपके इनर वर्ल्ड में भी हो रही है।
आप खुद को एक नए रूप में देखना शुरू कर रहे हैं। यह कार्ड आपको यह भी जेंटली रिमाइंड करता है कि खुद के साथ दयालु रहें। आपने बहुत कुछ सहा है और अब समय है खुद को उस प्यार और केयर देने का जिसके आप हकदार हैं। आपकी एनर्जी अब हील हो रही है और यह हीलिंग आपको एक नए लेवल की हैप्पीनेस की ओर ले जा सकती है। 4 ऑफ कप्स। इस नर्चरिंग एनर्जी के बीच 4 ऑफ कप्स एक थोड़ा शांत और इंट्रोस्पेक्टिव मोमेंट लेकर आता है। यह कार्ड दिखाता है कि कभी-कभी जब हमारे सामने अच्छे मौके होते हैं, तब भी हम उन्हें पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और अटका होता है। हो सकता है कि आपके अंदर अभी भी कुछ इमोशनल रेसिड्यू हो, कुछ पुरानी फीलिंग्स या डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपको पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में आने से रोक रही हैं। आप अपने आसपास हो रही अच्छी चीजों को नोटिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका मन किसी अधूरे चैप्टर में उलझा हुआ है। यह एनर्जी आपको पॉज करने के लिए कहती है। यह कोई नेगेटिव स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जहां आप अपने दिल की गहराई में झांक सकते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आपको सच में क्या चाहिए और क्या आप उन चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं। कभी कभी लाइफ हमें छोटे छोटे गिफ्ट्स देती है, लेकिन हम उन्हें ओवरलुक कर देते हैं। यह कार्ड आपको जेंटली इनवाइट करता है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा शिफ्ट करें। अपने आसपास देखें, अपने अंदर देखें और नोटिस करें कि कितनी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद हैं। यह भी संभव है कि आप किसी ऑफर या अपॉर्चुनिटी को लेकर अनश्योर महसूस करें। आप तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहते और यह बिल्कुल ठीक है। यह समय आपको अपने इमोशंस को समझने का मौका दे रहा है, ताकि जब आप आगे बढ़े तो क्लैरिटी और पीस के साथ बढ़े। 4 ऑफ वैंड्स। अब आपकी जर्नी एक बहुत ही पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग एनर्जी की ओर बढ़ती है। 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी और हार्मनी का प्रतीक है। यह कार्ड बताता है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जहां आप खुद को सुरक्षित, संतुलित और खुश महसूस करेंगे। यह किसी अचीवमेंट का सेलिब्रेशन हो सकता है या फिर एक ऐसा फेज जहां आप अपने लाइफ में पीस और कंफर्ट का अनुभव करेंगे। आपने जो मेहनत की है, जो चैलेंजेस फेस किए हैं, अब उनका एक सुंदर परिणाम सामने आने लगता है। यह एनर्जी आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं, जो आपकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। यह कनेक्शन और बिलोंगिंग की फीलिंग बहुत गहरी होती है। यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि आपके लाइफ में एक स्टेबल फाउंडेशन बन रहा है। चाहे वह इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो या पर्सनल, आप एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां आप खुद को ग्राउंडेड और सिक्योर महसूस कर सकते हैं। यह एक छोटा सा पॉज भी हो सकता है जहां आप अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि आपने कितना कुछ अचीव किया है। यह मोमेंट आपको ग्रैटिट्यूड सिखाता है और आगे के रास्ते के लिए कॉन्फिडेंस देता है। आपकी एनर्जी अब लाइट हो रही है। आप अपने अंदर एक खुशी महसूस कर सकते हैं जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके अंदर के संतुलन से आ रही है। 5 ऑफ वैंड्स। आपकी इस यात्रा में अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी टकराव वाली ऊर्जा महसूस हो सकती है। 5 ऑफ वैंड्स यह संकेत देता है कि आपके आसपास या आपके भीतर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी सक्रिय हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह कोई बड़ा या गंभीर संघर्ष हो, बल्कि यह छोटे छोटे डिफरेंसेस, ओपिनियंस का क्लैश या इनर कंफ्यूजन भी हो सकता है। कभी कभी जब हम ग्रोथ के एक नए स्तर पर पहुंचते हैं, तो हमें खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होती है। ऐसा लग सकता है कि आपको अपनी बात रखने के लिए थोड़ा असर्टिव होना पड़ रहा है या फिर किसी सिचुएशन में अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ रही है।
यह एक टेस्टिंग फेज हो सकता है, जहां आपको यह समझ में आता है कि आप किस चीज के लिए खड़े होना चाहते हैं। यह एनर्जी कंपटीशन की भी हो सकती है, लेकिन इसे नेगेटिव रूप में देखने की जरूरत नहीं है। यह आपको पुश कर रही है कि आप अपने बेस्ट वर्जन को सामने लाएं। आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानें और उन्हें कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करें। यह मोमेंट आपको यह सिखा सकता है कि आप दबाव में कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके आसपास कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, तो यह समय आपको पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का अभ्यास करने के लिए कहता है। हर सिचुएशन को जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसे समझना और उससे सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह फेस थोड़ी देर के लिए आपकी शांति को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन यह डिस्टर्बेंस ही आपको और क्लियर बना रही है। आप यह जानने लगते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आप किन चीजों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जस्टिस। आपकी कहानी अब एक बहुत ही संतुलित और गहरे अर्थ वाली ऊर्जा की ओर बढ़ती है। जस्टिस का कार्ड यह दर्शाता है कि आपके जीवन में धीरे धीरे बैलेंस और फेयरनेस स्थापित हो रहा है। आपने जो भी एक्शंस लिए हैं, जो भी डिसीजंस किए हैं, अब उनका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। यह कार्ड यह नहीं कहता कि सब कुछ तुरंत या बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप सोचते हैं, लेकिन यह जरूर संकेत देता है कि चीजें एक सही दिशा में अलाइन हो रही हैं। अगर आपने अपने दिल और दिमाग दोनों से सही डिसीजंस लेने की कोशिश की है, तो उसके पॉजिटिव परिणाम आपको महसूस हो सकते हैं। यह एनर्जी आपको अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेने के लिए भी प्रेरित करती है। आप अब अपने एक्शंस को समझ रहे हैं और यह अवेयरनेस आपको फ्यूचर में और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करेगी। यह एक कामिक बैलेंस की तरह है, जहां हर चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है। अगर किसी सिचुएशन में आपको कभी लगा था कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो यह समय आपको एक इनर पीस दे सकता है। जरूरी नहीं है कि बाहर की परिस्थितियां तुरंत बदलें, लेकिन आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस और क्लैरिटी आ सकती है, जो आपको हल्का महसूस कराएगी। यह कार्ड कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी की भी बात करता है। यह आपको एनकरेज करता है कि आप सच्चाई के साथ खड़े रहें, चाहे वह थोड़ी कठिन क्यों न लगे, क्योंकि अंत में वही सच्चाई आपको एक स्टेबल और बैलेंस्ड लाइफ की ओर ले जाएगी। आपकी जर्नी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रही है जहां आप खुद को समझने लगे हैं, अपने डिसीजंस के साथ अलाइन हो रहे हैं और अपने जीवन में हार्मनी लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी रीडिंग की ऊर्जा हमें यह संकेत देती है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्लैरिटी, धीरे धीरे होने वाली ग्रोथ और इमोशनल बैलेंस का एक सुंदर मेल बन सकता है। आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं, उन्होंने आपको मजबूत और समझदार बनाया है और अब आप अपने लिए बेहतर डिसीजंस लेने की स्थिति में आ रहे हैं। याद रखिए, आपके पास अपनी लाइफ को सही दिशा देने की पूरी शक्ति है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएं, उन्हें समझदारी और पेशेंस के साथ अपनाएं। खुद पर भरोसा रखें और अपनी इनर वॉइस को सुनें, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। अपने मन को शांत रखते हुए यह अफर्मेशन दोहराएं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे लिए सब कुछ धीरे धीरे अलाइन हो रहा है। इस रीडिंग के लिए अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह संदेश रेसोनेट करता है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करें।